तो पहले हम बात करेंगे तारिक फतेह साहब के ऊपर। तो ये हैं जनाब तारिक फतेह साहब। अब आप लोग मुझसे पूछोगे भाई फैजू यार ये मंदिर वाला फोटो दिखाने का क्या मतलब है, क्या साबित करना चाहता है तू ये फोटो दिखाकर? तो मैं कुछ खास साबित नहीं करना चाहता, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हमारे तारिक फतेह साहब मुशरिक थे, यानी कि इस्लाम से फिर चुके थे, अल्लाह की जात में किसी और को शरीक कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी ओपनली कबूल नहीं किया कि मैं मुर्तद हूँ या फिर मैं इस्लाम से फिर चुका हूँ या फिर मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया, ऐसा उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बोलने से फर्क नहीं पड़ता जब आपके अमाल, आपका जो कर्म है वो दिखे। तो तारिक फतेह साहब के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जो करते थे उससे साफ जाहिर होता था कि वो मुर्तद थे। फिर तारिक फतेह साहब का ये जो फोटो है इससे साबित होता है कि तारिक फतेह साहब का जो आस्था है, जो ईमान है, जो बिलीव है वो सनातन धर्मा में ज्यादा था, सनातन धर्मा में। क्योंकि मैंने सुना है उनका एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा वाहिद शख्स हूँ जिसने हज भी किया है और जो कुंभ के मेले में क्या गंगा स्नान भी किया। यार ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो तारिक फतेह साहब के बारे में हम बात करते हैं। ये एक शख्स थे जो पाकिस्तान के कराची में, कराची या सिंध में, सिंध के किसी गांव में इनका पैदाइश था और वहां पर उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट करी और सब कुछ वहीं से रहा उनका, पाकिस्तान से। लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को जैसे ही छोड़ा और जैसे ही उन्होंने, तारिक फतेह साहब ने तारीख को पढ़ा हिंदुस्तान की, तो उनका जो दिमाग था वो घूम गया। आपको पता है कि जो तारिक गोहरा है, तारिक गोहरा, आई थिंक मैं सही नाम ले रहा हूँ उनका, और एक आरिफ अजाकिया और एक तारिक फतेह साहब, इन्होंने खुद बोला था कि हमारे बचपन में जब छोटे से थे तो सिंध की गली गली में, सिंध की गली गली में मंदिर होता था, तो हम शाम को प्रसाद खाने के लिए घुस जाते थे। लेकिन जैसे ही हालात बदले और सिंध की एक भी गली में कोई मंदिर नहीं बचा, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सोचा कि अब हमें हिंदुस्तान की और मुसलमानों की तारीख को पढ़ना चाहिए। तो खैर इन लोगों के हिस्ट्री पर काफी अच्छी पकड़ है, मैं कहता हूँ इस्लाम पर भी पकड़ है, लेकिन ये खुल के नहीं बोल सकते। जाहिर सी बात है उनका चेहरा सामने है तो खुलकर गुस्ताखी भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद इन्होंने तारीख की तरफ इन्होंने थोड़ा सा तवज्जो दिया कि अब तारीख को पढ़ते हैं कि मुसलमानों की तारीख क्या रही हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की क्या तारीख रही। तो तारीख का मतलब हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री, इतिहास। तो अब क्या हुआ कि तारिक फतेह साहब ने हिस्ट्री जब पढ़ी तो उन्होंने बारीक से बारीक चीज जो हमने कभी सोचा भी नहीं है कि शायद ये भी कभी हिंदुस्तान की तारीख में हुआ है, उसको भी पढ़ा, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। हमें तारीख में आई थिंक मुगल वगैरह, सिकंदर लोदी, खिलजी और ये दो चार चीजें हमें पता होती हैं, ज्यादा नहीं। उनको इतना तक उन्होंने स्टडी किया कि इराकियों ने कैसे कश्मीर के अंदर से वहाँ के लोगों को अगवा किया और अफगान के बाजारों में बेचा, और कितनी बार कब कब सिंध पर अटैक हुआ, पंजाब पर हुआ, कश्मीर पर हुआ। ठीक है, मुसलमानों का पहला कदम कब हिंदुस्तान की सरजमी पर पड़ा, कब हिंदुस्तान के अंदर पहली मस्जिद कायम हुई जो आज भी खड़ी है, दुनिया की एक ऐसी वाहिद मस्जिद जो हिंदुस्तान के अंदर है जो इस्लामी तारीख में बनी और आज तक खड़ी हुई है। बाकी जितनी भी मस्जिद खुद मुसलमानों ने बनाई उन्होंने ही तोड़ दी। फिर हम आते हैं कि जब उन्होंने इन सारी चीजों का मुताला किया तो गहरी गहरी बातें उनको सामने नजर आई। तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम का भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, कभी खुल के नहीं बोला। लेकिन जो केरला के गवर्नर है, क्या नाम है उनका, आरिफ मोहम्मद खान साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने देवबंद पे बड़ी तनकीदें की हैं, टीचिंग्स ऑफ देवबंद। क्योंकि आपको पता है कि जो देवबंद का जो मदरसा है जमात इस्लामिया, आज उसी का नतीजा तालिबान है। तो उसकी टीचिंग्स कोई आप ये ना सोचे कि ये सल्फियों से अलग है या फिर ये थोड़ा जो क्या बोलते हैं जो वहाबीज़म है उससे थोड़ा अलग है ना, सिमिलैरिटीज है इनमें। ऐसे ही थोड़ी ना आईएसआई, खुरासान और तालिबानी इकट्ठे हो गए थे। तो जाहिर सी बात है इनका जो टीचिंग्स है वो सेम होता है। तो इन लोगों ने दबाकर उलेमाए देवबंद पर क्रिटिसाइज किया, देवबंद की जितनी भी किताबें हैं सभी पर क्रिटिसाइज किया। तो जिस वजह से जाहिर सी बात है कि अगर देवबंद का नाम लेकर अगर इस्लाम पर अगर कोई बात आती है तो बरेलवी भी खड़े हो जाएंगे, अहले हदीस भी खड़े हो जाएंगे, क्यों, बात इस्लाम पे आ जाएगी। लो, तो उस वक्त इनका जो शो था फतेह का फतवा, तो जो फतेह का फतवा था भाई वो काफी चला। उसके बाद
बाद एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, और वो जो नैरेटिव था वो कुछ इस कदर था कि उस वक्त एज ए मुस्लिम मुझे बड़ा सही लगता था, लेकिन आज एज ए एक्स मुस्लिम, एज ए मुर्तद मुझे बहुत गलत लगता है, क्योंकि तारिक फतेह साहब ने इस्लाम को गलत तरीके से बता दिया। इस्लामी तारीख अच्छे से बताई, और खासकर उन्हें पता था कि नबी की आल को छोड़ के जितनी भी इस्लामी तारीख है, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सिकंदर लोधी, खिलजी वगैरह वगैरह, नालंदा, तक्षशिला, बख्तियार खिलजी का उनको तोड़ना, ये सारी चीजें उन्होंने अच्छे से बताई। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो उन्होंने एक बड़ी ही अजीब सी बात कर दी थी, और उन्होंने कहा था अल्लाह का इस्लाम वर्सेस मुल्ला का इस्लाम। एक यही वजह है कि मैं तारिक फतेह साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखा। इस नैरेटिव ने हिंदुस्तान के अंदर जो आग पनप रही थी, उस आग पर ऐसी फूंक मारी कि सुलगी ना पाई, क्योंकि स्पेशली गैर मुस्लिमों के जहन में ये आया कि ये जितने भी उछल कूद होती है मुसलमानों की तरफ से, असल में ये मुल्ला का इस्लाम कर रहा है, अल्लाह का इस्लाम नहीं कर रहा। ये जो उछल कूद करते हैं मुसलमान, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि मुसलमानों के पास गलत इस्लाम पहुंच गया, मुल्ला का इस्लाम पहुंच गया जी, अल्लाह का इस्लाम नहीं पहुंचा, इसलिए ये हरकतें हो रही हैं। धत तेरी की। तो तारिक फतेह साहब से मेरा कोई ज्यादती, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके थॉट से, उनके विचारों से, उनके जहन से, उनका नजरिया वो पेश करते थे, लेकिन इस बात ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया चीजों को, बहुत ज्यादा। अल्लाह का इस्लाम वर्सेस मुल्ला का इस्लाम, ये बात जैसे ही मार्केट में आई ना, एक नया नैरेटिव बिल्ड हुआ। जैसा नैरेटिव चलाया जा रहा था आज से कई साल पहले से, आज से नहीं कई साल पहले से चलाया जा रहा था कि मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं है, और इसी के बेस पर दहशतगर्दी को यानी कि आतंकवाद को डिफेंड किया गया। हाँ वो गलत है, सारे गलत है, ISI, तालिबान, बोको हराम, अलकायदा सब गलत है। क्यों मुसलमान है, मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं है। इसी तरीके से ये जो लफ्ज डाल दिया अल्लाह का इस्लाम वर्सेस मुल्ला का इस्लाम, लोगों को लगा अरे यार सारी दिक्कत है मुल्ला के अंदर है, मुल्ला को पकड़ो। ओ मुल्ला की करे, ओ इतने ये लिख गया, किताबें तो खोलो, किताबें खोलोगे तब पता चलेगी कि यहाँ क्या चवलबाजी हो रखी है। तो खैर इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ये हमारी लड़ाई को, हमारी एक जो मेहनत है, मशक्कत है इस्लाम की हकीकत को लेकर, उस पर पद मार देती है ठंडा वाला, ताकि वो जो चिंगारी है वो ऐसी बुझे कि लोगों को पता ही ना चले कि बुझ गई है। तो जो बात होती है, जो हकीकत है, उससे कभी मुकरना नहीं चाहिए। तो ये हमारा एतराज था तारिक फतेह साहब के विचारों से, उनके थॉट से, कि उन्हें इस तरह की बात नहीं लानी चाहिए। फिर उन्होंने काफी सारी बातें जो मुसलमानों के तरफ बोली कि स्पेशली खान जो सरनेम अडॉप्ट किया है मुसलमानों ने, आप देख लें, मेरा नहीं ख्याल कि मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में कोई खान वर्ड यूज करता है। अफगानिस्तान के इधर वाली लाइन पे, ईरान को छोड़ के इधर वाली लाइन पे, मतलब आप अखंड भारत की जो लाइन शुरू होती है अफगान गांधार से, तो वहां से आपको पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खान बड़ा कॉमन मिलेगा। तो उन्होंने इसका जो रियलिटी बताया था कि यार ये खान तो मंगोल लेके आए थे, उनसे तुमने अडॉप्ट कर लिया। तो उस पर भी बड़ी मजेदार उन्होंने बातें की थी, तो वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की तारीख, बख्तियार खिलजी की तारीख, तो ये चीजें जो कि हमको, आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं या नहीं जाती हैं, और कितना पढ़ाया जाता है और कैसा पढ़ाया जाता है मुझे नहीं पता, क्योंकि यार मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं हूँ। तो उन चीजों को लेकर उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें बताई लोगों को कि ये रियलिटी है और ये हिंदुस्तान की तारीख है, जिसे हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ये थे तारिक फतेह साहब, और ये अपने आप को हमेशा से एक इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी मानते थे। और इन्होंने कहा था, जो नजरिया मेरा भी है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आप एक पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें क्यों करते हो, आप तो पाकिस्तानी है, आप अपने ही मुल्क के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जैसा लफ्ज आपके लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं है। सीधा बोला कि पाकिस्तान जैसा लफ्ज आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरे लिए तो वो सिंध और पंजाब है और बलोचिस्तान है, और सिंध, पंजाब, और ये तो हिंदुस्तान का जो नेशनल एंथम है, जन गण मन, उसके अंदर भी आता है। तो जो हिंदुस्तान का है, तुमसे कहते हो कि ये किसी अलग मुल्क का है, ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को बतौर एक भारतीय, एक इंडियन, एक हिंदुस्तानी प्रेजेंट किया। तो ये जो बात है, एक मुस्लिम के नजरिए से तो बड़ी गंदी लगेगी, क्योंकि मुस्लिम तो मानता है ना कि हाँ रियासत मदीना पाकिस्तान रियासत मदीना पाकिस्तान, वो तो मानता है। तो एज ए मुस्लिम तो ये बुरी लगती है, स्पेशली मुझे भी बुरी लगी थी। लेकिन आज जब रियलिटी पता चलती है कि रियलिटी तो यही है, तो हमें भी कहना पड़ेगा कि हाँ, कंधार से लेकर इंडोनेशिया, हिमालय, तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक सारे हिंदू हैं, हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी है, भारतीय है, इंडियन है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मैंने करनी थी और मैं कर चुका हूँ। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूंगा।